बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। ज़ाब्ता है ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, कि अल्लाह की नाफरमानी करके बंदों की फरमाबरदारी करना जायज़ नहीं है। यानी कोई बंदा आपको दीन के ख़िलाफ़, अल्लाह जल्ल शानुहु के बताए हुए तरीक़े और हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम करने का कहता है और आप उस बंदे को खुश करने के लिए अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आजकल उमूमन नौजवान ये बात पूछते हैं कि हम एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलती, या हम किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं या हम ऐसी जगह मुलाजमत करना चाहते हैं जहाँ पे उनकी ये शर्त है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते। तो इस तरह की बातें उमूमन नौजवान पूछते हैं। तो मैं एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। एक बार खलीफा यजीद इब्न अब्दुल मलिक, उसने एक गवर्नर बनाया ईरान के इलाके की तरफ, इराक और ईरान के इलाके की तरफ। उनका नाम था उमर बिन हुबैरा। उन्होंने एक मर्तबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को और इनके साथ हज़रत आमिर इब्ने शुराहील रहिमहुमुल्लाह, इन दोनों को बुलाया और बुला के कहने लगा, आपसे एक मशवरा करना है। वो ये कि आप जानते हैं कि खलीफा यजीद बिन अब्दुल मलिक ने मुझे इस इलाके का गवर्नर बनाया है और बसा औकात यजीद की तरफ से, यानी हुकूमती तरफ से, मेरे पास ऐसे अहकामात आते हैं जो मैं समझता हूं कि शरीयत के खिलाफ हैं, इंसाफ पर मबनी नहीं है। तो क्या मेरे लिए कोई गुंजाइश है कि मैं खलीफा के उस हुक्म पर अमल कर लूं, यानी खिलाफ शरीयत हुक्म पर अमल कर लूं? तो आमिर इब्ने शुराहील रहिमहुल्लाह ने उनकी बात सुनकर ऐसा जवाब दिया जिसके अंदर नरमी का पहलू था, यानी बादशाह भी खुश हो जाए और काम भी चल जाए। लेकिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खामोश बैठे रहे। तो गवर्नर ने पूछा कि आप क्यों खामोश बैठे हैं, आप भी तो इस पर जवाब दीजिए। तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। फरमाया, ए इब्ने हुबैरा, करीब है वो वक्त कि जब आसमान से एक सख्त फरिश्ता नाजिल हो और वो अल्लाह के हुक्म की बिल्कुल नाफरमानी ना करता हो, वो तुझे तेरे महल और तेरे तख्त से उठाकर तुझे एक तंग और तारीक कब्र के अंदर डाल दे। वहां तू यजीद को नहीं देख सकता और ना यजीद तुझे देख सकता है। वहां तेरे सामने वो अहकामात होंगे, वो अमाल होंगे जो तूने अल्लाह जल्ल शानुहु की मुखालफत में किए। वो तेरे करतूत तेरे सामने होंगे। इसलिए मैं आपको यह नसीहत करता हूं कि अल्लाह जल्ल शानुहु की इताअत में लग जाओ। अगर आप अल्लाह की इताअत में लग गए तो अल्लाह जल्ल शानुहु दुनिया की हर एक शर से आपकी हिफाजत फरमा लेंगे। लेकिन अगर आपने यजीद बिन अब्दुल मलिक की ताबेदारी की और अल्लाह की नाफरमानी की आपने, तो फिर अल्लाह जल्ल शानुहु तुझे खलीफा यजीद के शर के सुपुर्द कर देंगे और आप उसके शर से बच नहीं सकते। ये नसीहत की बातें सुनने के बाद गवर्नर इब्ने हुबैरा रोने लगे और इतना रोए कि उनके दाढ़ी जो है वो आंसुओं से तर हो गई। तो वहां से हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और आमिर इब्ने शुराहील वापस आए तो लोगों ने पूछा
कि गवर्नर के पास गए थे, गवर्नर ने क्या बातें कही। तो उस वक्त आमिर इब्न शुराहील रहिमहुल्लाह कहने लगे कि लोगों, अल्लाह की इताअत में लग जाओ। आज हम गवर्नर के पास जो गए तो हमने उसे अल्लाह की इताअत की ही बातें कही, लेकिन मैंने जो बात उससे कही उसके अंदर नरमी का पहलू था, और मैंने ऐसी बात उनसे कही कि जिसके अंदर बादशाह की खुशनुदी हो। लेकिन हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करके कहने लगे, इन्होंने गवर्नर से जो बात की वो खुली डुली बात इन्होंने की, और सिर्फ अल्लाह की रजा की बात की और मखलूक की इताअत से रोकने की बात की। इन्होंने ऐसी बात की कि जिसकी वजह से इनका मर्तबा और मकाम गवर्नर की नज़र में बढ़ गया, और मेरी बात ऐसी थी जिसकी वजह से मेरा मर्तबा और मकाम गवर्नर की नज़र में गिर गया। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं, जैसे मैंने पहले एक ज़ाब्ता जिक्र किया, ला ताअत लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक, कि अल्लाह की नाफरमानी करके बंदों की फर्मा बरदारी करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। इसलिए जो दोस्त अहबाब किसी कंपनी में काम करते हैं या वो किसी ऐसी जगह मुलाजमत करते हैं जहां पर अहकामात इस्लामिया की नाफरमानी, अल्लाह जल्ल शानुहू की और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी लाजिम आती है, तो उन्हें गौर करना चाहिए कि अनकरीब एक फरिश्ता उठाकर कब्र के अंदर डाल देगा, फिर अल्लाह की नाफरमानी वाले आमाल उनका हिसाब देना होगा। अल्लाह जल्ल शानुहू की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें राह हक पर रखें और अल्लाह जल्ल शानुहू हमें सिरात मुस्तकीम पर रखें, और अल्लाह ताला हमें अपनी ताबेदारी की तौफीक दें, मखलूक की ताबेदारी से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दें।